हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं स्कॉलरशिप पर आज कुछ बात करूंगा। देखिए, स्कॉलरशिप में जो सरकार है वो हर साल कह रही है कि बजट हमने बढ़ा दिया है स्कॉलरशिप का। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप में क्या है, बजट सरकार कह रही है हर साल बढ़ा रही है और आने का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है स्कॉलरशिप। यानी कि अब लगभग देखिए, मैंने पिछले साल देखा कि ओबीसी और लगभग जनरल वालों का न के बराबर स्कॉलरशिप आया था, छोटी क्लासों को छोड़ दिया जाए तो सरकार हर साल कह रही है कि सरकार मैंने बजट बढ़ा दिया और स्कॉलरशिप कम क्यों हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए आप लोग कि इसमें जो है ये लगभग लगभग सभी का ऑब्जेक्शन आ जाता है। ऑब्जेक्शन आने के बाद जो बचते हैं, जिनका ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका क्या होता है, बाद में इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा देगा, यानी कि फंड ही खत्म हो गया। तो फंड कितना था और बैलेंस यानी कि कितना वितरण किया गया, कितना बांटा गया और फंड कितना बना था, जो लगभग मैंने तो आसपास किसी के नहीं देखा ओबीसी में कि किसी का स्कॉलरशिप आया हो। जनरल में लगभग मैंने 1-2 देखे कि स्कॉलरशिप आया है। तो आप लोग स्कॉलरशिप दे किसे रहे हो, या आपकी नीतियाँ गलत हैं या तो सरकार की मंशा ही गलत है। तो मैं आप लोगों को केवल छात्रों को ये बताना चाहता हूँ, और मैं छात्रों से सहयोग की आशा करता हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिए और किसी तरह इस बात को सरकार तक पहुँचाइए कि ये आपकी नीतियाँ क्या हैं, स्कॉलरशिप आ क्यों नहीं रही। आप इस साल ही देख लीजिए आप लोग कि लगभग लगभग मेरे हिसाब से 90% से कम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं आया होगा, और 90% के बाद जो 10% बचे हैं, देखिए 90% का तो ऑब्जेक्शन में आ गया, उन्होंने करेक्शन किया। अब कोई आशा नहीं है कि इस आगे क्या होगा, सही होगा फॉर्म या नहीं सही होगा। उसके बाद देखिए जो 10% बचे हैं, उनको क्या बाद में दिखाया जाएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि फंड ही खत्म हो गया, बजट नहीं है। तो आप लोग ये सोचिए, जब सरकार बता रही है हर साल कि मैंने इतना बजट बढ़ाया, और उसके बाद सरकार आप लोगों को लास्ट में दिखाती है कि फंड ही खत्म हो गया। तो ये सोचिए कि ये बैलेंस कहाँ जा रहा है। ये तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप हमें देना नहीं चाहते, आप केवल दिखावा कर रहे हैं बजट बढ़ाने का, या तो फिर आपके जो नीचे अधिकारी हैं या उसमें कुछ आप दिक्कत कर रहे हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार को स्कॉलरशिप नहीं देनी है तो वो सीधा मना कर दे, या तो आप वो कोई रख दीजिए मापदंड कि मैं इनको दूंगा, इनको नहीं दूंगा। तो देखिए इससे क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इससे कई गरीब छात्र हैं जो केवल छात्रवृत्ति के आशा में आवेदन कर देते हैं और अपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, बड़े कोर्स में। तो क्या होता है, वो बाद में पछताते हैं, उनका स्कॉलरशिप भी नहीं आता और वो बहुत उधार लेकर आसपास से किसी तरह काम चलाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं देना है तो आप सीधा बंद कर दीजिए, स्कॉलरशिप हमें नहीं देना है। और देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था जो गरीब है, और वो एडमिशन नहीं ले सकता था, लेकिन उसे सब लोगों ने कहा स्कॉलरशिप तो आ ही जाती है, एडमिशन करा लो। थोड़ा बहुत अगर स्कॉलरशिप आ गया, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से काम कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 51,250 रुपये बीएड की फीस होती है, उसने किसी तरह इकट्ठा करके अपने रिश्तेदारों से उसने एडमिशन करा लिया। अब क्या हुआ, उसका स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में नहीं आया। तो वो बेचारा क्या कर रहा था, वो उसने वादा किया था कि 6 महीने में लगभग वापस कर देगा। तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वापस नहीं कर पाया। अब उसका स्कॉलरशिप भी नहीं आया, और उसे सेकंड ईयर में अब एडमिशन भी लेना था, और उसे 30,000 की और ज़रूरत थी। तो उसका बेचारे क्या हुआ, वो 30,000 जिनसे उधार लिया था, लगभग उसने कई लोगों से उधार लिया था, वो उनसे मांग भी नहीं सकता था। और उसका क्या हुआ, बेचारे का बीए छूट गया, और वो उसका पैसा भी खराब हो गया। उसका पैसा भी भर रहा है, जो छोटे छोटे उसने किस्त में पैसा लिया था कई लोगों से, अब उसे भर भी रहा है, और वो बेचारा बीएड नहीं कर पाया। तो देखिए, मैं केवल सरकार से इतना चाहता हूँ कि सरकार अगर, जैसे मान लीजिए आप किसी को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दोनों कर दे रहे हो, जैसे किसी की 51,250 रुपये फीस है, तो आप उसे 60,000 दे रहे हो। तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जैसे आप उसे 60,000 दे रहे हो और किसी का 0 रुपया आया, यानी कोई पैसा नहीं आया, कोई स्कॉलरशिप नहीं आई, तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि किसी गरीब छात्र को आपकी छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, केवल शुल्क प्रतिपूर्ति, उसने जितना फीस दिया है उतना जमा कर, उतना स्कॉलरशिप आ जाना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम जितना शुल्क उसने लगाया उसका कुछ तो आ जाए, कि कम से कम अगले साल में वो एडमिशन ले ले। तो देखिए, मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आती है, और सरकार की जो नीतियाँ हैं ये बहुत गलत हैं। किसी का आप 50,000 फीस लगाया, उसका 60,000 आया, किसी ने 10,000 एडमिशन 10,000 में एडमिशन हो रहा है, उसका 15,000 स्कॉलरशिप आ जा रहा है, और किसी का 0 रुपये आ रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, और उन गरीब छात्रों तक भी पहुँचा दीजिए जिन्हें अगले साल एडमिशन लेना है, वो कम से कम अगले साल एडमिशन तो ले सकेंगे। और देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए अब इस साल ही देख लीजिए आप लोग ये मान लीजिए 90% बच्चों के स्कॉलरशिप में ऑब्जेक्शन आ गया है। अब कोई उम्मीद नहीं है कि ये सही हो या ना सही हो। तो उसके बाद देखिए, जब ये 90% हो गए, उसके बाद जब 10% जो बचे हैं, अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि स्कॉलरशिप आए। देखिए बाद में क्या होगा, इन्हें दिखा दिया जाएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, जो बजट था, बजट ख़त्म हो गया, कोई स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आप ये सोचिए कि बैलेंस कहाँ जा रहा है और किसे दिया जा रहा है। बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले वर्ष 2021 में बीएड में एडमिशन लिया था,
और मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया और दिखाने लगा कि बजट ख़त्म हो गया है। तो मैंने हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो बजट था वो स्कॉलरशिप का वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा कि अगर सरकार दे ही नहीं रही किसी को तो बजट कैसे ख़त्म होगा? मैंने तो किसी का नहीं देखा, ओबीसी के का जितना बजट बजट बना था वो कहाँ गया? तो उन्होंने कहा नहीं सबको मिला है स्कॉलरशिप। मैंने कहा मैं घर में 3 लोग हूँ, मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, मेरा पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो कंप्लीट है, उनका किसी का स्कॉलरशिप नहीं आया। और मैंने आस-पास के इलाके में बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे कॉलेजों में बात की बच्चों से, तो उनका भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो पैसा किसे दिया गया है? तो देखिए उन्होंने कहा वो कि हेल्पलाइन नंबर पर जो मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि लगभग पैसा सभी को दिया गया है। तो ये आप लोग सोच लीजिए कि सरकार पता नहीं सरकार में कमी है या उनके अधिकारियों में कमी है, पैसा कुछ इधर-उधर हो जा रहा है। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इस साल क्या हुआ, जब आपके स्कॉलरशिप फॉर्म फिल हो रहे थे, तो उसमें क्या हुआ जो गत वर्ष का डिटेल था, वो किसी को नहीं पता था, ना कॉलेज वालों को पता था, ना स्कॉलरशिप ने कोई नोटिफिकेशन डाला था, किसमें भरना क्या है और ना यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिफिकेशन डाला था। लेकिन सभी ने फॉर्म फिल कर दिया और किसी कॉलेज वालों को नहीं पता था क्या भरना है इसमें गत वर्ष के डिटेल में, क्योंकि एसजीपीए, सीजीपीए और इसमें बहुत डाउट थे। तो क्या हुआ सभी ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद देखिए 19 जनवरी से इसका करेक्शन होने लगा और देखिए 19 जनवरी से करेक्शन होने लगा, उसके बाद भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना तो स्कॉलरशिप की साइट पे आया, ना किसी यूनिवर्सिटी ने दिया कि ना किसी कॉलेज को कुछ पता था। तो इसमें क्या हुआ देखिए सब 19 तारीख से 27 जनवरी तक करेक्शन की लास्ट डेट थी और आप सोचिए कि लगभग 19 से 25 तक तारीख तक लगभग सभी ने करेक्शन कर दिया अपना, जो भी उल्टा-सीधा किया कर दिया। उसके बाद क्या हुआ 25 तारीख को शाम को इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन डाला और उसमें बताया कि ये इसमें फिल करना है और ये फिल होगा तभी सही होगा। तो आप लोग सोच लीजिए कि 19 तारीख 27 तारीख तक आपका करेक्शन डेट है और 25 तारीख तक लगभग सभी छात्र सोचते हैं पहले से फॉर्म फिल कर दिया जाए। तो लगभग 25 तारीख से फॉर्म फिल कर दिया गया और उसके बाद 25 तारीख को ऑफिशियल नोटिस आती है कि अब फॉर्म में ऐसा फिल किया जाए। तो आप लोग सोच लीजिए कमी कहाँ है और सरकार क्या मंशा है और किसकी क्या मंशा है। मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, बस केवल इतना कहना चाहता हूँ छात्रवृत्ति सभी को न दी जाए तो कम से कम शुल्क प्रतिपूर्ति का आधा हिस्सा या कुछ एक नियम बना के सरकार द्वारा कोई नियम बना के कर दिया जाए कि कम से कम गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति न मिले और शुल्क जितना उन्होंने लगाया उसका कुछ आधा हिस्सा तो आ जाए, कम से कम उन्हें अगले साल के फीस के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए। तो मैं केवल आप लोगों से इतना आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को या किसी तरह आप लोग इस वीडियो को फैलाइए, वायरल कीजिए और सरकार तक कोई बात पहुँचे, कोई आप लोगों के विचार में कोई बात हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि यह इसका क्या तरीका हो सकता है और कैसे इसका उपाय हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और आप लोग अपना सहयोग दीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मुझे आप लोगों के लिए और मैंने कई छात्रों को देखा है इसलिए मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरी इससे थोड़ा मुझे आशा होगी कि कम से कम सभी ने मेरा साथ दिया और सभी छात्रों ने मेरा साथ दिया। तो देखिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को या इस बात को किसी तरह सरकार तक पहुँचाइए और कम से कम गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति न दी जाए, शुल्क प्रतिपूर्ति का आधा हिस्सा भी दे दिया जाए। क्योंकि देखिए सरकार तो हर बार कह रही मैं इतना दे रहा हूँ, उतना दे रहा हूँ और लेकिन गरीब छात्रों को लगभग कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैंने बहुत दिन से सोचा मैं इसका क्या तरीका निकालूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से साझा किया जाए बात और आप लोगों को क्या करना है, क्या उपाय हो सकता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और या तो उनको बता दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को और हमको सबको इकट्ठा होना है और इस बात के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए या तो स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाए या तो हमें उचित इसका समाधान निकाला जाए।